मत्ती का 18 अध्याय वचन 20। आप लोगों के पास बाइबल है, आप लोग खोल सकते हैं ना। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग का ध्यान यहाँ पर हो ना। आपके बाइबल अगर आपने खोला है और वचन लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। मत्ती का 18 अध्याय वचन 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हे मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज का रविवार का जो सभा है प्रभु जी, आपने हम सभी को इकट्ठा किया है और आप इन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करना परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे हृदय को आप तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करिए, और जहाँ इस वचन को जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में आप परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना, यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन ना। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है ना, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। और कलीसिया क्या है ना, कलीसिया क्या है उसके बारे में जानेंगे ना। इस प्रकार यहाँ पर मत्ती का 18 अध्याय वचन हम लोग ने 18, 19, 20 जब आप पढ़ोगे ना, पर मैंने सिर्फ 20 वचन को पढ़ा। क्या लिखा? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं ना, जमा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ ना। कलीसिया क्या है पता है आपको? कलीसिया एक कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कलीसिया एक बिल्डिंग की जैसा है ना। लोगों का विचार है ना, चर्च, कलीसिया का मतलब क्या है? चर्च। और लोगों का मन में क्या होता है कि बिल्डिंग होगा, घंटी होगा, क्रॉस होगा बड़ा सा, बहुत सारे वहाँ पर ना ऐसी चीजें हुई, इमारत होगा ना। चर्च क्या है ना, कलीसिया क्या? कलीसिया एक यूनानी शब्द से निकला हुआ शब्द जो है, उसका नाम इक्लीसिया। इक्लीसिया का नाम का मतलब है कि ना बुलाए हुए लोग। बुलाए हुए लोग कौन है ना? बुलाए हुए लोग वो हैं जो संसार में से अलग किए हुए लोग हैं। पता है आपको ना? आज इस जगह पर आप यहाँ पर हो ना, यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है ना, जहाँ आप और हम इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर जैसे वचन को सुना, जहाँ भी मेरे नाम से कितना लोग होना चाहिए? 2 या 3 होना चाहिए। वहाँ परमेश्वर क्या कहता है ना, उनके बीच में होता हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे आपके बीच में है, और वो हमारा क्या है? कलीसिया ना। यही कलीसिया ना। कलीसिया कोई बहुत बड़ा ऐसा बिल्डिंग हो, वो कलीसिया नहीं ना। कलीसिया में जहाँ भी ना, आपका घर भी ना, क्योंकि बाइबल में ना पौलुस है ना, घर के लोगों को बोल रहा है तुम्हारे घर में ना मेरा नमस्कार, है ना। उस घर में क्या हो रहा है? परमेश्वर की आराधना हो रहा है, और वहाँ पर पौलुस लोगों को नमस्कार कर रहा है। जहाँ उसके घर में इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पर परमेश्वर का कलीसिया है ना, परमेश्वर का भवन है। इसीलिए भजन संहिता 84 अध्याय वचन 4 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या बात है ना। क्या कहता है वचन? क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं ना। परमेश्वर के भवन का मतलब वही है कलीसिया ना। और कहते हैं, और आगे कहता है, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, है ना। मगर यहाँ पर जो शब्द है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, है ना। धन्य है हम और आप जो परमेश्वर के भवन में क्या करते हैं? हम लोग रहते हैं ना। और वहाँ पर रहने का मतलब यही है कि ना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की बातों को जानना, परमेश्वर के भेदों को जानना, है ना। इन बातों को, कलीसिया हमारे लिए ना परमेश्वर का उपस्थिति है। कलीसिया परमेश्वर का ना हिस्सा है, और कलीसिया जो है मसीह का सिर है ना। इफिसियों का 5:23 में पढ़ोगे तो वहाँ 23-24 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर कलीसिया जो है यीशु मसीह का सिर है, और हम सब उसकी है ना देह है। हम सब उसके देह के हिस्सा है। यीशु मसीह ना सर है, और हम सब उसके अंग हैं। इसीलिए यीशु मसीह ना इस धरती पर क्यों आने वाला है ना? क्योंकि कलीसिया को लेने आने वाला है। और कहाँ पर हम रह रहे हैं? हम कहाँ रहते हैं? कलीसिया में ना, उसके भवन में।
उसके स्थान में, उसके घर में, क्योंकि उसके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होते हैं वहाँ परमेश्वर मौजूद रहता है ना। परमेश्वर का सामर्थ्य इतना है कि जैसे आपने प्रभु का नाम लो ना, उसी समय प्रभु का वचन जो हमें याद दिला रहा है कि उसके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होंगे ना, वहाँ पर मौजूद होता है। और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह हमारा कौन है ना, सिर है, और हम सब ना मसीह के देह के अंग है ना, हम सब मसीह के देह के अंग है। इसीलिए कुलुसियों का 1:17 और 18 में लिखा है, वह सब वस्तुओं में प्रथम है ना। क्या कहता है कि यीशु मसीह जो है सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है ना। सब चीजें कलीसिया में ही, उसके भवन में ही रहती है, और उसी भवन में आज हम और आप आकर ना उसकी महिमा को आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि उसके भवन में आने से क्या हुआ, हमारा ना वचन को सुनने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमारा आपका जीवन में बदलाव हुआ ना। और इसीलिए 18 में कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा की सब बातों में वही प्रदान ठहरा है ना। हर एक ना यीशु मसीह क्या है ना, कलीसिया का सिर है, और वो मरे हुए में से क्या हुआ ना, सबसे पहला एक इंसान वो है जो यीशु मसीह, जो मरने के बाद ना तीसरे दिन जिंदा हो गया। और वो संदेश क्या हुआ, हम कलीसिया में गए, उसको वचन को सुना, और वचन को सुनने के द्वारा हमारा क्या हो गया ना, क्या हो गया, उद्धार हो गया। उद्धार ना यीशु मसीह के नाम से है। जैसे प्रभु यीशु का नाम आपने अपने जीवन में लिया, एक बार जीवन में सिर्फ एक बार प्रभु यीशु का क्या करना है ना, मुंह से ना। रोमियो का 10:9 और 10 में कहता है कि जो कोई मुंह से क्या करेगा, मेरे नाम को अंगीकार करेगा, और मन में क्या करेगा, मुझे स्वीकार करेगा, वो उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। हालेलुया, है ना, हालेलुया ना। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु ही है जो उसके द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ, और उसका कलीसिया में उसके वचन को सुना ना, उसके द्वारा हमारा आपका एक नया जीवन ना, इस कलीसिया के द्वारा ना। आप इस संदेश को सिर्फ 5 मिनट में मैं खत्म कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में कई ऐसी चीजें जो होती हैं हम और आप ना सीखे और जाने, और परमेश्वर को ना और गहराई से हम लोग जान सके। इसीलिए कलीसिया की जो शुरुआत है, याद है आपको कलीसिया की शुरुआत कभी हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद में 50वें दिन कहाँ पर आए, पेंतुकेस के दिन, है ना। पेंतु काम 2 अध्याय में क्या किया, वहां पर है ना सारे लोग वहां पर क्या हुए, पेंतुकेस के दिन इकट्ठा हुए, और क्या हुआ, पवित्र आत्मा से है ना भर गए, और सारे लोग है ना एक ही आत्मा के द्वारा है ना, एक ही यीशु मसीह के द्वारा है ना। इफिसियों का 4 अध्याय में क्या है, एक ही विश्वास है, एक ही आशा है, एक ही हमारा बपतिस्मा है ना। वहां पर पेंतुकेस के दिन है ना, जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतर कर आया, सारे लोग है ना पवित्र आत्मा से भर गए है ना। एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा, और वो एक ही आत्मा के द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ, हमारा आपका जीवन में है ना वो नया जीवन आया, जो परमेश्वर से जो कोई एक बार विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिला है। हालेलुया ना। प्रभु के नाम से जो कोई एक बार विश्वास करता है उसे अनंत काल का जीवन मिला, हमेशा के लिए, है ना। उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहा कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और तुम में मैं क्या करता हूँ, वास करता हूँ ना। परमेश्वर स्वयं हमारे आपके अंदर है, और उसके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होते हैं वहाँ मौजूद होता है ना। वो वहाँ पर मौजूद है, वो हमारे आपके बीच में है ना, और वही हमारे आपके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा उतर कर आया। और फिर तो काम 2:42 में लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर ना, क्या कर रहे थे, संगति करना और रोटी तोड़ना और शिक्षा पाना ना। लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, जब लोगों को पवित्र आत्मा मिला, लोग क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। आज हम और आप कलीसिया में क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, उसके शिक्षा को पा रहे हैं ना, उसके वचन को सीख रहे हैं, उसके ना अनुग्रह को जान रहे हैं, उसकी दया को हम लोग कभी नहीं सुना रहेगा ना,
है ना, यीशु मसीह की दया जो क्रूस पर दिखाया, जो हम लायक नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो लायक बनाया, हम सबको एक नया जीवन दिया, और वही जीवन है ना यीशु मसीह की संगति के द्वारा हम सभी ने पाया। और इसीलिए प्रेरितों का काम में है ना 12 अध्याय में याद है आपको, पतरस जेल में था। पतरस जेल में क्यों गया? कितने लोगों को याद है पतरस जेल में क्यों गया? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, उसने क्या किया ना, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और प्रेरितों का 12 अध्याय में पतरस ना जेल में कैद है और बेड़ियों से ना बंधा हुआ है, कैदी लोग उसको घेर के रखे हुए हैं, और कलीसिया वहां पर क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर, लौ लगाकर कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया हम सब है ना, देह हैं हम सब। अगर किसी कोई भी चीजों के लिए है ना उसके नाम से इकट्ठा होते हैं और किसी भी चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं प्रभु यीशु के नाम से, और एक विश्वास के द्वारा ना कलीसिया में एकता होना जरूरी है, क्योंकि एक यीशु मसीह के द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ, तो हम सब देह के उसके हिस्सा हैं, और हम सब उसका हिस्सा है, तो हम उसके अंग हैं, है ना। यीशु मसीह सिर है, तो कोई हाथ है, कोई नाखून है, कोई आंख है, कोई ना कान है, कोई पैर है, हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। और यही कलीसिया को यीशु मसीह क्या करने आएगा? लेने आएगा। क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन है, और हम सब उसके क्या है ना, है ना। हम कौन है? हम सब उसके वो दूल्हा है, और हम सब कलीसिया का कौन है? दुल्हन है। और ये दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह जब आएगा, तो हमें और आपको क्या करना है? तैयार रहना ना। जब आप और हम तैयार रहेंगे, मगर प्रार्थना करना और कलीसिया के साथ लौ लगाकर प्रार्थना करना। जैसे पतरस का जीवन के बारे में आप सुना, कई बार आपने सुना है कि पतरस जेल में है, मगर कलीसिया लौ लगाकर जब प्रार्थना कर रही है, तो वहां पर क्या है? स्वर्गदूत वहां पर गए और पतरस की बेड़ियां खुल गई, है ना, गेट खुल गया, और आसानी से कहाँ पर आ गया? कलीसिया में। कलीसिया में आकर क्या कर रहा है? दरवाजा खटखटा रहा है, और एक जन वहां पर खोलकर लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मगर एक जन खिड़की खोलकर देख रहा है कि पतरस बाहर है, और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि पतरस बाहर खड़ा है। बोला, अरे पतरस तो जेल में है, ऐसे कैसे बाहर खड़ा रहेगा ना। परमेश्वर का जब नाम से जहां भी 2 या 3 हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो प्रार्थना का आंसर है ना। जैसे कि अभी हमने वचन को सुना कि जब परमेश्वर को हम अपने मन से, दिल से जब परमेश्वर को भेंट देते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश से तुम्हारे लिए क्या करूंगा? झरोखे खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ, मुझे परख कर देखो ना। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में लौ लगाकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता है ना। परमेश्वर हमारे आपके लिए द्वार खोलता है। इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया में और परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि संसार में बहुत सारी आवाजें हैं ना। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन ना कहाँ से जा रहा है, कोई टैक्स है ना, अलग अलग लोगों के जीवन में आवाजें ना। वो आवाज क्या हो रहा है ना, परमेश्वर की कलीसिया में अगर हम हैं, और परमेश्वर की क्या करना चाहिए? आवाज को सुनना है। अगर हम आवाज नहीं सुनेंगे ना, जैसे कि आपने सुना है ना कि आपके पास भेड़ है ना, आप उसका चरवाहा हो, और आप ना आपका भेड़ को आप ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है ना, भेड़ इधर उधर चली जा रही। मगर यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है ना, उसकी आवाज को सुनो। हम सब है ना उसकी भेड़ है, और यीशु मसीह हमारा क्या है? चरवाहा। और यीशु मसीह ने कहा कि ना, मुझे यहोवा भजन संहिता 23 में कहा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी घटी ना होगी ना। वो हमें हरी हरी सुखदायी झरनों के सोतों के पास लेकर जाता है ना। परमेश्वर के पास हमें जाना ना। पिछले हफ्ते में जो हम लोगों ने संदेश सुना, याद है कितने लोगों को ना? 2022 में क्या करना है? परमेश्वर के साथ रहना ना, परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के करीब रहना ना। आज आपको ना परमेश्वर का आज का जो संदेश है ना, कलीसिया में ना, कलीसिया क्या है? कलीसिया में परमेश्वर का ना आवाज को सुनना है ना, परमेश्वर की वचन को सुनना है। क्योंकि वचन आपको पता है, रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से ना।
विश्वास आपको पवित्र शास्त्र का वचन से सुन आता है ना। अगर आप जहां भी आप कलीसिया में जा रहे हैं, अगर परमेश्वर का वचन से आप नहीं सीख रहे, नहीं सुन रहे या नहीं आप वहां पर सीख रहे हैं, तो आपके जीवन में उन्नति नहीं होगा ना। इसीलिए आपको क्या करना है, वचन को सही से सुनना। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को जब हम नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं आएंगी। फिर हम लोग बोलेंगे अरे प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है ना। हम अनदेखा ना करें ना परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ना। आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए, क्योंकि पहला शमूएल की किताब में जब आप पढ़ोगे ना, 3 अध्याय वचन 1 से 10, वहाँ पर एक कहानी है जो हन्ना नाम की एक स्त्री है। हन्ना नाम की स्त्री जो क्या है ना, उसके पास बच्चे नहीं है। बच्चे ना होने के कारण वो बहुत उदास है। उसका मन ना उसका मन संसार में है। मगर उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर में भवन में जाने के द्वारा क्या हुआ, वहां पर गिड़गिड़ा कर उसने रो कर प्रार्थना किया। परमेश्वर के भवन में आकर क्या किया, रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। मगर लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं। आज ना हन्ना लगता है मदिरा पी के आई है ना। लोगों को ना विश्वास नहीं है। मगर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहां भी 2 या 3 होते हैं और परमेश्वर को जब वो अपने जीवन में उसको विश्वास के द्वारा स्वीकार करता है, परमेश्वर उनके बीच में वो कार्य करता है। हालेलुया, है ना। हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया ना, गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना किया और उसने क्या किया, परमेश्वर ने मुंह मांगा ना, उसको वर दिया। और परमेश्वर मगर उसका वादा था, उसने वादा किया कि परमेश्वर तू तेरे भवन में मैंने आया और आकर मैंने तुझसे मांगा है। और परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि मांगो तो तुम्हें क्या होगा ना, ढूंढो तो तुमको क्या होगा ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मांगो, और हन्ना ने वही काम किया। परमेश्वर के भवन में जाकर मांगा और परमेश्वर के नाम से बोला ना, मुझे जो बच्चा होगा ना उसको छुरा भी नहीं लगने दूंगी। और क्या किया ना, उसने समर्पण किया परमेश्वर के भवन में। और मगर 3 अध्याय, पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 10 में 3 बार है ना शमूएल ने है ना आवाज को सुना। पहले बार उसने आवाज को सुना तो अपने याजक के पास गया, बोला आपने मुझे बुलाया, बोला मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बार फिर परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, फिर उसके बाद ना याजक के पास गया तो याजक जान गया कि इससे परमेश्वर बातें कर रहा है। तो याजक ने क्या कहा है ना कि इस बार जब आवाज आएगा तो बोलना तेरा दास सुन रहा है ना। और इसीलिए ना वो 3 अध्याय वचन 10 में कहता है, यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है ना। शमूएल ने क्या किया, वहां पर परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। हाँ परमेश्वर तेरा दास ना सुन रहा है, बोल स्वामी ना तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर क्या किया, तो उसके जीवन में ना वो कार्य दिया और परमेश्वर लोगों के जीवन को इस्तेमाल कर रहा है। आज हम और आप उसके बेटे बेटियां हैं, उसके नाम से जहां भी 2 या 3 इकट्ठा होते हैं और वो हमारे आपके बीच में होता है और वो हमसे और आपसे बातें करता है। जैसे शमूएल से परमेश्वर ने बातें किया, ऐसे हमसे और आपसे भी ना रोमियो का 10 के आधार पर ना इस वचन से बातें करता है। अगर कलीसिया में हम आ रहे हैं और वचन से आप नहीं सुन रहे या वचन से नहीं सुना रहा हूँ ना, तो हमारा आपके जीवन में उन्नति नहीं होगा, हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। मगर हमारा आपका ध्यान होना चाहिए कि जब हम सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान ना इन वचनों पर हो। जब परमेश्वर का पवित्र वचन ना 2-धारी तलवार की तरह चोखा है। आपने कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को देखा होगा, कई बार परमेश्वर पर विश्वास किया है, मगर कई बार हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। क्योंकि संसार में हम लोग देखते हैं तो संसार की चीज़ों में ना हमारा मन लगता है, उसके द्वारा हमारा कलीसिया में ध्यान नहीं होता कई बार। मगर हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर हो ना, उस क्रूस की ओर हो जो क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए ना 2000 साल पहले इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा आज हमारा आपका जीवन में ना वो कलीसिया के द्वारा आज जब हम उसके वचन को सुनते हैं हमारे जीवन में बदलाव आता है।
हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है ना। और संसार की आवाज जो है ना, कलीसिया में ना जाने के लिए बहुत सारी ऐसी आवाजें आएंगी ना। अरे कलीसिया में मत जाओ ना, प्रार्थना मत करो ना, बाइबल मत पढ़ो, कई बार ऐसी चीजें होंगी ना, रुकावटें आएंगी। ये क्या है, शैतान कई बार हमारे लिए ना ऐसा उपाय करता है। बहुत बार हमारे जीवन में ना, बहुत बार हम लोग बाइबल में कई ऐसी गवाहियों को देखते हैं। शैतान लोगों की जीवन, अच्छा जीवन है मगर लोगों को बिगाड़ने के लिए शैतान उनके जीवन में आता है। याद है अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के साथ उसका जीवन बना रहा, मगर शैतान क्या किया, परमेश्वर के पास ना, शैतान को कुछ काम धंधा नहीं है ना, शैतान को कुछ काम धंधा नहीं हो, क्या किया ना, परमेश्वर के पास जब गया तो शैतान को परमेश्वर ने पूछा ना, तू कहाँ से आ रहा है? तो शैतान बोला, मैं पृथ्वी पर ना डोलते डोलते घूमते फिरते हिलते उलते आ रहा हूँ। मगर परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे दास अय्यूब को देखा। अय्यूब कौन था ना, खरा विश्वास योग्य, परमेश्वर के पीछे चलने वाला। और परमेश्वर ने उसको क्या कि बोला, गर्व कर रहा है परमेश्वर है ना। शैतान को बोला, देखा मेरा अय्यूब दास को ना, हाँ देखा, तूने उसको सब कुछ दिया है इसीलिए वो तेरी आराधना करता है। मगर परमेश्वर ने क्या किया ना, उसको परीक्षा लाने के लिए ना, उसके जायदाद धन दौलत सारी चीजें ले लिया शैतान ने ना। शैतान कई ऐसी चालों को चलता है, इसीलिए ना शैतान लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि जीवन को ना फाड़ खाने के लिए ना, पहला पत्र 5:8 में कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है कि लोगों के जीवन को कैसे दबोच ले और कैसे वो कलीसिया से दूर कर दे, परमेश्वर से दूर कर दे, तो बहुत सारे उपाय करता है। मगर अय्यूब का जीवन को देखो, वो परमेश्वर के साथ बना रहा है ना, उसका विश्वास बना रहा। तब अय्यूब ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे तालेगा उसके सोने के समान मैं खरा निकलूंगा। हालेलुया। आज जब हम और आप परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, तो हमारा आपका ना ध्यान परमेश्वर की ओर हो। आएंगी तूफानें, आएंगी समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, कभी भी कोई भी चीजें हमारे जीवन में घटनाएं होंगी, हमारा विश्वास डगमगाए ना। परीक्षाएं हैं ना, अय्यूब की तरह खरा बनो, अय्यूब की तरह विश्वास योग्य रहो ना, वो अंत तक। इसीलिए वचन में कहता कि जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उन्हीं का क्या होगा, उद्धार होगा। मगर ऑलरेडी हमारा उद्धार हो चुका है। मगर ऐसे कई लोग हैं जो ना कलीसिया में लोगों को बुलाया गया है, मगर वो लोग कलीसिया में नहीं है। आज टिटवाला में कितना बड़ा टिटवाला है, बरेली कितना बड़ा है, मगर हम कितने लोग हैं ना, थोड़े। मगर यीशु मसीह ने कहा खेत पका हुआ है, मजदूर थोड़े। आप और हम जो बुलाए हुए लोग हैं, जो समूह है में इकट्ठे हुए लोग हैं, तो हमें और आपको ना उसको और करीब आना और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते को मजबूत करना ना। और शैतान की आवाज़ हमारे आपके जीवन में बहुत सारी गूंजेंगी, हमें और आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ है ना, शैतान के साथ साथ हमारा, जब आपने विश्वास किया, आपका जीवन में बदलाव आया और आपका जीवन में ना नया जीवन आया है, तो आपको बार बार पुराना पापी स्वभाव है जो याद दिलाएगा, है ना। क्योंकि कलीसिया में जब आप वचन को सुना है तो आपके जीवन में बदलाव आया। जब हम झूठ बोलते थे, गाली देते थे, चोरी करते थे, ये सब चीज़ों में क्या किया, परमेश्वर ने हमें ना बाहर निकाला, क्योंकि हम संसार के नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन बोलता है रोमियो का 12:2 में कि तुम संसार के सदस्य मत बनो ना। संसार के जैसा हमारा जीवन नहीं है, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। अब आप सोच सकते हो ना कि परमेश्वर ने जब हमें और आपको अलग किया है, संसार में लोगों को कितना भी बोलो फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर परमेश्वर ने आज भी उसके पास दया है, आज भी लोगों के पास है ना। ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपको चुन लिया, आप यहाँ पर हो, कोई ना बॉम्ब नहीं फटा कि हम लोग यहाँ आ गए ना। परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए परमेश्वर के पीछे जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं ना, मेरी भेड़ें मेरा आवाज़ सुनती हैं और मेरे पीछे चलती है ना। आज हम उसके वचन को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। और जब हम उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर ना हमारे आपके साथ साथ है। पता है पुराने नियम में यीशु मसीह का ना आग का खंभा बनकर साथ साथ चलता रहा ना मिस्रियों को छुड़ाने के लिए, और दिन में ना धूप रहता था, इसके लिए बादल के खंभे साथ साथ चलता था।
परमेश्वर साथ साथ चलता है हमारे साथ में, मगर हमारा आपका ध्यान होना चाहिए कि कभी याद ना हो, पुराना स्वभाव कभी कभी आ जाता है ना, मुंह से कभी झगड़ा होना लगता है, पढ़ाई से ना गाली देना शुरू कर देते हैं, पुराना स्वभाव हमारे अंदर से बाहर आ जाता है। उसको ध्यान रखना है कि हम कलीसिया में रहकर क्या सीखा ना। इसीलिए पौलुस बोलता है कुलुस्सियों किताब में 2:5 में कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी जीवन हो, तुम्हारा भी चाल चलन हो, क्योंकि पुराना पापी स्वभाव बार बार आपको याद दिलाएगा, देख तू गुटखा खाता था, देख तू गाली देता था, देख तू है ना झूठ बोलता था ना। पुराना पापी स्वभाव शैतान के रूप में ऐसा आएगा और हम लोगों को याद दिलाएगा। मगर हमारा आपका जीवन जो कलीसिया में ना, जो पवित्र है कलीसिया, यीशु मसीह के लोग जो है वो पवित्र है, और वैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए ना। इसीलिए यीशु ने कहा ना, जब यीशु मसीह मंदिर में आया तो लोग क्या कर रहे थे, भेड़ बकरी ना, वहाँ पर बहुत सारा व्यापार कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, मेरा घर क्या होगा, मेरा घर क्या होगा ना। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मगर लोगों ने क्या किया, डाकुओं का खो बना दिया ना, डाकू लोगों का रहने का अड्डा बना दिया। मगर परमेश्वर ना हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह ना अपने, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला मुझे छोड़ ना दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं उन मंदिरों में, मैं उन मूर्तियों में नहीं वास करता, मैं तुम्हारे आपके अंदर रहता ना। पहला कुरिन्थियों किताब में ना 6:19 में भी कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में वो बसा हुआ है। इसीलिए ना प्रार्थना का घर बनाओ ना, प्रार्थना का घर हम और आप है ना, उसको अपना घर बनाओ। और वही ना कलीसिया क्या है, कई लोग आते हैं ना अपने फायदे के लिए कि कलीसिया में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा ना, कलीसिया में लोग बोलते हैं, सोचते हैं आश्रम है, चलो वहाँ पर जाएंगे, रहने के लिए जगह मिल जाएगा। लोगों का ना सोच विचार है, चलो कलीसिया में जाएंगे ना, कलीसिया में जाएंगे, हम लोग बिजनेस नहीं चल रहा है, कलीसिया में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। कलीसिया बिजनेस नहीं है ना, कि चलो बिजनेस नहीं चल रहा है वहाँ पर जाएंगे बिजनेस करेंगे ना। कलीसिया कोई आश्रम नहीं है ना, कलीसिया कोई शादी का मैरिज ब्यूरो नहीं है, चलो शादी नहीं हो रहा है तो चलो वहाँ पर ना हमारा काम हो जाएगा ना, वो कलीसिया नहीं है ना। कलीसिया कोई हॉस्पिटल नहीं है, चलो कलीसिया जाएंगे ना, वहाँ पर दवाइयाँ मिल जाएंगी फ्री में ना, एडमिट हो जाएंगे ना। कलीसिया ये नहीं है ना, कलीसिया ये नहीं है कि पैसा नहीं है, चलो कलीसिया में जाएंगे पैसा मिल जाएगा ना। बहुत सारे लोग बोलते चर्च जाते हो लोग, आप लोग ना विश्वासी हो, आप लोगों को बहुत पैसा मिलता है ना। आज तक अगर पैसा मिला हुआ होता तो हम लोग खुद का ना बनेली में भवन के लिए जगह ले लेते थे ना, आज भी हम लोग भाड़ा भर रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि कलीसिया जो है ना मसीह का अंग है ना, कलीसिया परमेश्वर का भवन है। उस भवन में इसीलिए कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं ना, क्या ही धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं और ना उसके वचन को सुनते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसके इच्छा के अनुसार ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को चलाते हैं। क्योंकि हम और आप अपनी समझ का सहारा ना ले ना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को चलाए ना, विश्वास योग्य से जो हम चलेंगे परमेश्वर हमारी आपकी मदद करेगा। क्योंकि कलीसिया में क्या मिलता है ना, कलीसिया में सबसे पहले आप अगर आओ तो आपको ना उद्धार मिला, किसके द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जो आपने सुना वो सुसमाचार वचन के द्वारा हो ना। क्योंकि रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि प्रभु जानकर क्या करना, उसको ना मुंह से अंगीकार करना और मन से उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा मुक्तिदाता है ना। कलीसिया में जब हम आते हैं वचन के द्वारा ना, हमें और आपको एक नया जीवन मिलता है ना। आखिरी में ना प्रार्थना, कलीसिया में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ना, याकूब का किताब में कहा कि अगर तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे, प्रार्थना करे ना, प्रार्थना करे। प्रार्थना के द्वारा ना कई ऐसे दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे ना। इसीलिए है ना हमारे लिए वो हथियार है प्रार्थना, जो कलीसिया में हम आते हैं उसके द्वारा हमने और आपने पाया।
और पवित्र आत्मा से ना परमेश्वर हमें क्या करता है, वचनों से भरता है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके और हमारे अंदर कैसे आया, पवित्र आत्मा कैसे आया, विश्वास से। जैसा आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है ना, हमसे वो बातें कर रहा है। आज जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, कोई समस्या से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, हाँ हमने चीजों को सुना है ना, हमारे जीवन में क्या हो रहा है ना, बदलाव होना चाहिए ना। पवित्र आत्मा जब हमें मिला तो हमें क्या करता है ना, बदलता है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बदलता है ना। जो काम हमें नहीं करना है ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बोलेगा ये काम मत कर ना। अगर कोई लड़की है किसी से शादी करने के लिए जा रहा है और वो अविश्वासी है, या लड़का हो अगर कोई अविश्वासी है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको रोकेगा ना। अगर आप गलत कोई काम करने जा रहा है ना, परमेश्वर आपको रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है ना, वो आपके अंदर वास करता है। क्योंकि उसके नाम से जब भी जहाँ भी 2 या 3 होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, परमेश्वर मौजूद होता है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे आपके बीच में है और वही हमारे कलीसिया में कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए संगति के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, बदलाव आता है ना। संसार में आप संगति करो है ना, संसार से दोस्ती करो, आप जो संसार में जो सिखाएंगे वही सीखोगे। और कलीसिया में अगर आप आ रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि ना झूठ मत बोलो, तो आपको क्या करना है ना, झूठ नहीं बोलना है ना। हर एक बातों को जो परमेश्वर ने हमें सिखा रहा है उन बातों को याद रखना, ताकि हमारा आपके जीवन में ना, कलीसिया में आ रहा है, संगति कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है ना। इसीलिए कलीसिया की संगति के द्वारा ना कलीसिया में हम है ना उन्नति करते हैं और आत्मिकता में बढ़ते हैं। आत्मिकता में बढ़ने का मतलब क्या है ना, आत्मिकता में बढ़ने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो गहराई से हम सुनते हैं है ना, जो हम अगर नहीं सुन रहे ना तो हम क्या कर रहे हैं है ना, इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब है ध्यान नहीं देते, चलता है ना, कोई बात नहीं। पर आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर का साथ आपको, आपका रिश्ता को मजबूत करना ना, परमेश्वर के साथ आपका जीवन और गहराई में जाना और परमेश्वर के पास आना और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ना। जैसे दूध वाले चाचा बता रहे थे कि मैं दिन में 3 बार तो जरूर पढ़ता हूँ, अगर नहीं हुआ तो सुबह और शाम को दिन में 2 बार जरूर पढ़ता हूँ। 1 पन्ना नहीं पढ़ूंगा तो मैं है ना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मगर 1 पन्ना तो जरूर पढ़ता हूँ। तो क्या है ये, क्या है ना, परमेश्वर के साथ आत्मिकता में बढ़ने का एक है ना रास्ता है कि प्रभु का वचन जो जीवित है, इस वचन के अंदर जो सामर्थ्य है उसके द्वारा हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। और दूसरा है ना, पास्टर के द्वारा हम संगति करते हैं ना, उनके साथ रहकर सवाल जवाब करते हैं, उसके द्वारा हम लोग आत्मिकता में मजबूत होते हैं। और लोगों के जीवन में जो गवाहियाँ होती हैं, लोगों के जीवन में जो चमत्कार होते हैं, उसके द्वारा और हम और आपके जीवन में वो शांति मिलती है ना। इसीलिए आखिरी में इफिसियों का 5:27 में कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो ना। एक ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति बनकर है ना, अपने पास, हमारे आपके पास क्या ना होना चाहिए ना, कलीसिया में अगर हमारे तो कलंक और ना झुर्रियाँ, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो ना। हमारे आपके कलीसिया में अगर हम आए तो हमारे जीवन में ना कोई ऐसा दाग ना हो ना, हम निर्दोष हो, कलंक ना लगा हो ना। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई कलंक नहीं लगा ना। लोग ने दोष लगाया पर वो आज भी पवित्र है और कल भी पवित्र था, वो पहले भी पवित्र है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा ना। वो युगान युग में रहने वाला ना। आदि में वचन था और वचन ही देहधारी होकर इस संसार में प्रकट हुआ और हमेशा के लिए ना हमारे लिए जो आज न स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो विनती करता है, उसने जो कहा है वो पूरा किया क्रूस पर। मगर हम और आप जिस कलीसिया में हैं, इस कलीसिया में जो हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा रिश्ता, हमारा जो जीवन है, क्योंकि हम संसार से सबसे अलग है ना। इसीलिए
यूनानी शब्द में इक्लेसिया का शब्द कहा गया ना। इक्लेसिया का मतलब है ना संसार से अलग किए हुए समूह ना, अलग संसार से अलग किए हुए लोग, हम और आप जो इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा ना, अपने बेटे यीशु को जब धरती पर भेजेगा तो कलीसिया को लेने आएगा। अगर हम और आप कलीसिया में हैं तो जरूर परमेश्वर हम यीशु मसीह हम सबको लेकर जाएगा। आमीन। आमीन।